Very good morning, dear students. In class 9th, today we study about matter in our surroundings, chapter 1st. And Radhe Radhe all of you. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size, temp and textures. It means when we look our surroundings, means environment around our house, around our village, we see a large variety of things with different shapes. We see different many more things with the different shape, different size, different texture. It means कि हम हमारे चारों तरफ जब भी देखते हैं तो हम बड़े बड़ी वैरायटी यानी बड़े बड़े वस्तुएं देखते हैं, बड़ी अलग अलग वैरायटी की वस्तुएं जो कि अलग अलग शेप लिए हुए, अलग अलग साइज लिए हुए और अलग अलग टेक्सचर लिए हुए होती है. फिर एक एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. मतलब सब कुछ जो इस यूनिवर्स में है, जो बना हुआ है, उसको साइंटिस्ट ने एक नाम दिया है कि भाई हर वस्तु, हर थिंग्स में एनी थिंग्स किससे बनी, तो उसका नाम दे रखा है मैटर. द एयर वी ब्रेथ, द जैसे कौन कौन, एक देखो द एयर वी ब्रेथ, वो भी एक मैटर है, जो हवा हम श्वसन के लिए लेते हैं. द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं. द स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, प्लेन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड. यानी इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कहने का मतलब है छोटी सी पानी की बूंद भी एक मैटर है. पार्टिकल ऑफ सैंड, मिट्टी का कण भी एक मैटर है. एवरीथिंग इज अ मैटर. ये सभी क्या है? मैटर यानी पदार्थ है. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space. यानी सब के सब वस्तुएं कुछ न कुछ अपना स्थान, अपनी जगह घेरती है. and have mass, और उनके पास उसका मास होता है. in other words they have both and mass and volume. यानी उनके पास मास भी होता है और उनके पास वॉल्यूम भी होता है. अब देखो मास क्या होता है. मास एक ऐसा भार होता है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है. यानी कहने का मतलब अगर मेरा मास 45 या 50 किलो है तो मैं चंद्रमा पे भी चला जाऊंगा तो मेरा मास है जो 50% ही रहेगा, वेट आगे पीछे हो सकता है. उसके बाद है वॉल्यूम. वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस. आप जहां पे बैठे उस स्थान पे कितनी जगह आपने घेरी, वो एक वॉल्यूम हो गया. ठीक है ना, आयतन जिसको बोलते हो आप. मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा. यानी भगोले में पानी भरो और वो पानी कितना स्थान, स्पेस कवर करता है, कितना प्लेस कवर करता है, टेकन प्लेस, वही क्या है? वॉल्यूम. सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स. क्या है? सिंस अभी के टाइम में, अर्ली टाइम में, मतलब जब आदि मानव थे तब ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स. अपना जो चारों तरफ का जो वातावरण है, वो सारे मानव है जो आदि मानव, वो ढूंढने, उसके बारे में पता करने का प्रयास कर रहे थे. एवरी इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट. हर इंडियन फिलोसोफर ने, जितने भी इंडियन के फिलोसॉफी के थे, हर फिलोसोफर ने ये क्लासिफाई किया, ये वर्गीकृत किया कि हमारे जो मैटर होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है. 5 एलिमेंट से 5 बेसिक तत्व होते हैं जिनको अपन पंच तत्व बोलते हैं. पंच तत्व आप समझ सकते हो, आपने सुना भी होगा, धार्मिक किताबों में खूब आता है पंच तत्व, जिसमें एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई एंड वाटर. यानी कि हर जो मैटर है, हर जो पदार्थ है, वो 5 तत्वों से मिलकर बना है अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर्स. सॉरी, एयर हो गई, अर्थ हो गई, फायर हो गई, स्काई हो गई, वाटर हो गई. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग. उनके अनुसार जितनी भी वस्तुएं, या तो वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स. भली वो लिविंग हो, भली नॉन लिविंग हो, सारी की सारी वो 5 इन्हीं बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है. एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. यानी जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे उनके भी
सेम इसी टाइप का क्लासिफिकेशन मैटर के लिए था। फिर देखो अब आते हैं आगे। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी के जो साइंटिस्ट है उन्होंने 2 टाइप का क्लासिफिकेशन निकाला एंड बोथ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। वो अपना जो पहले जिनका तरीका था कि क्लासिफाइड करने का मैटर को, वो तो था आपके पंच तत्व, लेकिन मॉडर्न डे जो साइंटिस्ट है उनका जो क्लासिफिकेशन करने का जो वे है वो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग है। कोई भी मैटर हो, कोई भी थिंग हो, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका केमिकल नेचर क्या है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन इन सबसिक्वेंट चैप्टर। इसमें अपन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे मैटर की। सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर आखिर फिजिकल नेचर क्या है, तो सबसे पहले इसका फिजिकल नेचर का जो पहला पॉइंट आता है वो आता है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर है जो पार्टिकल्स यानी होता है छोटे छोटे टुकड़े, बहुत ही छोटे, जिसके कभी उसके बाद टुकड़े किए नहीं जाए, उससे बना होता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 schools ऑफ थॉट prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let's perform activity, decide about the nature of matter, it is continuous or particle. एक स्कूल ने बताया कि ये कंटिन्यूस है, दूसरा बता रहे पार्टिकुलेट है, तो इसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। जैसे नीचे एक और दे दो, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ये जो दे रखा है ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि द ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है, तो आपको किलोग्राम लिखना है। द ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम तो हो गई मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, और द कॉमन यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर, एंड सच दैट 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल देन 1000 ml इक्वल देन 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीजें आप याद कर लेना, ये थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट रह जाता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फिर देखो एक्टिविटी करते हैं। टेक अ 100 ml बीकर। अपन क्या करते हैं, एक कोई भी 100 ml बीकर लेते हैं। फिल द हाफ बीकर विद वाटर एंड मार्क विद लेवल ऑफ वाटर। डिसॉल्व सम सॉल्ट एंड शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड द सॉल्ट, वेयर डज इट डिसअपियर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंजेस। In order to answer these questions, we need to use the idea the matter is made up of particles. What was the? There is a spoon salt of sugar has now spread throughout water. Thus is illustrated. कहने का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले क्या किया, 100 ml एक पानी का बीकर लिया इस टाइप का, उसके अंदर 100 ml पानी भरा। फिर आपने क्या किया, उसके अंदर हाफ, फिर थोड़ा सा क्या किया आपने, एक लेग मार्क किया। मार्क करने के बाद आपने उसमें थोड़ा सा डिसॉल्व कर दिया, सॉल्ट कर दो, भले शुगर कर दो, नमक, और फिर क्या करो, एक रॉड से उसको इस प्रकार से उसको डिसॉल्व घोलते रहो। जैसे ही आपने घोलोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो नमक है जो डिसअपियर होता जाएगा और धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो नमक है जो उसमें से गायब हो गया। इसका मतलब ये है कि जो नमक था, जो सॉल्ट था, वो क्या हो गया, एक पदार्थ में कन्वर्ट हो गया, मैटर में इलस्ट्रेटेड हो गया। तो कहने का मतलब है कि वो उसी के अंदर है। व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। कहने का मतलब पानी के वाटर यानी जो जल के जो छोटे छोटे वाटर अणु थे, पार्टिकल्स थे, उसके बीच में स्पेस था। तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे, जो वाटर के जो देखो वापस एक बार, जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस था। तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे उन्होंने जो वाटर के बीच में स्पेस था उसके अंदर अपनी जगह पक्की कर ली। फिर देखो हाउ स्मॉल आर देयर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये कितने छोटे होते हैं। यानी पहला तो था मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो अपन ने पढ़ लिया कि भाई नमक के जो पानी के अणु थे, प्रैक्टिकल था पानी के अणु, यानी पानी के जो छोटे छोटे अणु थे उसके बीच में जगह थी, तो नमक के जो अणु थे उसकी जगह के साथ में आकर सेट हो गए। यानी पानी के जो अणु थे, वाटर के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे यानी पार्टिकल्स थे, उसके बीच में हल्की फुल्की जगह थी, स्पेस था। उसी स्पेस में क्या हो गया, जो वाटर के साथ साथ ये लोग भी आ गए, कौन, सॉल्ट के जो उसके बीच में जगह थी, तो सॉल्ट के पार्टिकल्स वहां आकर घुस गए, इसलिए हमें वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गए, हमें दिखाई नहीं दिए, हम सोच रहे उसके अंदर घुल गए। फिर देखो अगला जो इसका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है, पहला तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी सारे मैटर किससे बने होते, पार्टिकल्स से मिलकर। अगला है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। तो देखो टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ
water. Take out approximately of 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water. Take 10 ml and this solution and put into another 90 ml of clear water. Keep diluting the solution like 5 to 8 times. It was water still colored. This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large variety of volume of water, about 1000 liters. So we conclude that there must be millions of tiny particles, just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected every on repeated dilute solution. तो देखो इसको अपन अच्छे से समझ सकते हैं और भी. तो देखो मेरे पास एक सेकंड पेपर लाता हूँ. ये एक पेपर है, देखना ध्यान से. देखो मैंने क्या किया, बहुत ध्यान से देखना, मैं अब समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना. ये एक्सपेरिमेंट ये क्या था, देखो मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, जैसे ये ग्लास लिया, मैंने इसको 90 ml जल भर दिया. क्या भर दिया, इसमें मैंने वाटर भरा मैंने 90 ml 90 ml, और मैंने 10 ml इसमें मिक्स कर दिया पोटेशियम परमैंगनेट. फिर देखो वापस मैंने एक और नया बीकर लिया, ठीक है, नया वॉच बीकर ले लिया. उसमें क्या किया, मैंने यहां से इस पूरे सॉल्यूशन को इसको अच्छे मिलाया. फिर इसके सॉल्यूशन में से 10 ml निकाल दिया. कितना निकाल दिया, 10 ml. और मैंने वापस इसमें कितना भरा, 90 ml वाटर. और ये जो 10 ml निकाला था वो वापस इसके अंदर मिक्स कर दिया पोटेशियम परमैंगनेट. फिर क्या करूंगा, मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा. फिर वापस एक ग्लास लूंगा, फिर इसका जो 10 ml है वो वापस इसमें एक 90 ml प्योर फ्रेश वाटर भरूंगा और वापस 10 ml इसमें मिक्स कर दूंगा. फिर क्या करूंगा, वापस इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा. ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के बाद देखना हो, वापस क्या करूंगा, वापस एक ग्लास ले लूंगा, बीकर ले लिया मैंने, वापस बीकर में फ्रेश 90 ml वाटर डालूंगा और ये सॉल्यूशन 10 ml यहां से लाकर डाल दूंगा. फिर वापस इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा नया. फिर क्या करूंगा, दोबारा आऊंगा और दोबारा मैं एक नया बीकर लूंगा और इसमें वापस फ्रेश 90 ml वाटर डालूंगा और वापस इसमें 10 ml. ऐसा मैं 5 से 8 बार करूंगा. कितनी बार करूंगा, 5 से 8 टाइम. फिर भी मैं देख रहा हूं कि जो उसका कलर है वो चेंज ही रहता है. मतलब हाँ, थोड़ा पहले ज्यादा था, फिर धीरे धीरे कम होता गया, फीका होता गया, फीका. लेकिन आपको कई बार, हजारों बार करना पड़ेगा, क्योंकि आप 1000 लीटर पानी में तब तक नहीं करोगे जब तक उसका कलर डिसअपियर नहीं होगा. इसका मतलब ये साफ हो गया है कि उसके जो कण हैं, यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट जो हमने मिलाया था, क्या मिलाया था, पोटेशियम परमैंगनेट. हमने जो पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया था उसके पार्टिकल्स, उसका एक छोटा सा जो मैटर था वो हजारों पार्टिकल्स से मिलकर बना था. कितना, हजारों लाखों पार्टिकल्स से मिलकर बनता है. यानी जो पार्टिकल्स होता है वो इतना छोटा होता है कि एक कण जो अपन ने सिर्फ 10 ml मिलाया था, 10 ml भी कितना लंबा चल रहा है, आप कितनी बार ग्लास में पानी चेंज करते जाओगे लेकिन फिर भी उसमें कलर आएगा ही आएगा. यानी इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि जो पार्टिकल्स होता है मैटर का, वो बहुत मैटर होता है ना, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स से मिलकर, पार्टिकल्स कितना छोटा होता है, इतना छोटा हो रहा है. फिर देखो पार्टिकल्स की डेफिनेशन है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन. द पार्टिकल्स, इसका एक ही कंक्लूजन निकलता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. यानी जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं. कितने स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन. जितना हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच, हमारी इमेजिनेशन, हमारी कल्पना के भी बहुत परे, उतना छोटा. इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है. इसके बाद अगली क्लास में अगले सैटरडे को हम 1.2 करेक्टर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे. रही बात लाइव क्लास की, तो वो आप सब लोग सहमत नहीं हो गए तब तक शुरू नहीं होगी, उसके लिए टाइम लगेगा. तो सब अपना घर पे रहें, अपना ध्यान रखें, थोड़ा बच कर रहें, ज्यादा बाहर नहीं निकलें. अभी कोरोना की जो स्थिति है वो भयावह बनी हुई है. तो आज के लिए बस इतना ही. जय हिंद, राधे राधे, थैंक्स.